नमस्कार दोस्तों। भोजपुरी फिल्म हो या भोजपुरी गाने, हमेशा इसे आलोचना का शिकार होना पड़ता है इसके अश्लीलता के कारण। लेकिन यकीन मानिए, भोजपुरी फिल्म के एक्टर्स हो या फिर फिल्म्स के मेकर बहुत अच्छे अच्छे सब्जेक्ट पे काम करने लगे हैं। मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि ये चीज़ें ख़त्म हो रही है या फिर ख़त्म हो गई है, लेकिन इसकी शुरुआत हो चुकी है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मैंने देखा निरहुआ की फिल्म माई द प्राइड ऑफ भोजपुरी। फिल्म को देख के आप यकीन से कह सकते हो कि भोजपुरी अब उस रास्ते पे चल चुका है कि अश्लीलता को खत्म किया जाए। दोस्तों, फिल्म को जियो सिनेमा पे 16 मई को रिलीज़ किया गया था। हाँ, मैं मानता हूँ मैं थोड़ा लेट हो गया, लेट के अपने कामों में बिजी था, इसलिए देख नहीं पाया और बिना देखे मैं रिव्यू करता नहीं। तो फिल्म में निरहुआ के साथ आम्रपाली दुबे, भोजपुरी फेम माँ यानी किरण यादव, अवधेश मिश्रा, अमित शुक्ला जैसे कलाकारों ने काम किया है। दोस्तों, बात करते हैं फिल्म में कहानी की। वैसे तो भोजपुरी इंडस्ट्री हो या फिर हिंदी हो या फिर कोई भी सिनेमा हो, माँ के ऊपर बहुत सारी फिल्में बन चुकी हैं जहाँ पे ये दिखाया गया हो कि माँ बेटे में कितना प्यार हो, या फिर सास बहू में झगड़ा के बीच माँ बेटे का प्यार कैसा हो। ये ऐसी ऐसी बहुत सारी कहानियाँ फिल्म में दिखाई गई है, लेकिन ये फिल्म की कहानी कुछ अलग है, कुछ क्या बहुत अलग है। दोस्तों, फिल्म में निरहुआ का किरदार बहुत ही अमीर है। वो एक शुगर मिल के मालिक हैं, बावजूद इसके उनको घर से बाहर भीख मांगना पड़ता है। फिल्म की मेन प्लॉट यही है कि वो क्यों भीख मांग रहा है बाहर, क्या वजह है, क्या कारण है। ये सब जानना है तो आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं फिल्म में स्टार्स की एक्टिंग कैसी है। दोस्तों, इस फिल्म में निरहुआ ने राजीव के कैरेक्टर के लिए पूरे 10 में से 10 नंबर पाने के हकदार है। जी हाँ, उनको जब जहाँ जैसे मौका मिला उन्होंने वैसे कमाल किया है, अच्छा किया है। जैसे कि शुगर मिल के मालिक के रूप में उन्होंने जो काम किया है वो भी लाजवाब है, या फिर जब वो एक भिखारी के तौर पे सड़क पे भीख मांगते हैं तो भी उनमें और भिखारी में कोई अंतर नहीं कर सकता है, ऐसे काम किया है उन्होंने। बात करते हैं आम्रपाली दुबे के काम की। उनको फिल्म में बहुत ज़्यादा स्क्रीन नहीं मिला है, ना बहुत ज़्यादा डायलॉग मिला है, लेकिन जितना में मिला है वो लोगों को इम्प्रेस जरूर करते हैं। मतलब उनके आने से लोगों के चेहरे पे मुस्कान आ जाती है, क्योंकि सुंदर तो हैं ही। किरण यादव, जो कि हमेशा से भोजपुरी फिल्म में सबसे अच्छी माँ के तौर पे एक्टिंग उनको माना जाता है, तो वो हमेशा की तरह अच्छे हैं। बात करते हैं अमित शुक्ला की। उन्होंने भी एक भिखारी का रोल किया है, जो कि आप यकीन नहीं मानोगे, उनको पहचान नहीं पाओगे कि हाँ मैंने कभी भोजपुरी फिल्म में इनको देखा भी है, क्योंकि वो हमेशा इससे पहले विलेन हो या फिर लड़की के पिता का रोल करते आए हुए हैं, लेकिन इसमें उन्होंने कमाल ही किया है। फिल्म के डायरेक्टर ने भी एक रोल किया है, वो भी लाजवाब है। फिल्म में अवधेश मिश्रा भी है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि मैं भोजपुरी फिल्मों में सबसे अच्छे कलाकारों के रूप में इनको जानता हूँ, लेकिन इनको बहुत ज़्यादा ना तो कहानी में जगह है, ना तो स्क्रीन में जगह है, कहीं भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस इनका दिखता नहीं है। ना तो सही से कॉमेडी कर पाए, ना तो सही से विलन बन पाए। दोस्तों, बात करते हैं फिल्म का डायरेक्शन कैसा। दोस्तों, वैसे तो रजनीश मिश्रा काफ़ी मजे हुए एक्टर और डायरेक्टर है। फिल्म में उन्होंने एक अभिनय भी किया है जो कि कमाल का है, लेकिन फिल्म में एक ऐसा समय आता है जब कहीं ना कहीं डायरेक्शन पे सवाल उठता है। दोस्तों, फिल्म की कहानी माँ के ऊपर है। फिल्म का नाम माँ प्राइड ऑफ भोजपुरी है, तो ऑब्वियस सी बात है फिल्म माँ के इर्द गिर्द ही होनी चाहिए थी। लेकिन फिल्म शुरू में तो ठीक होती है, आगे बढ़ते बढ़ते वो धीरे धीरे पटरी से उतर जाती है। फिल्म की असली कहानी रोमांस, एक्टिंग, कॉमेडी और एक्शन के बीच कहीं खो सी जाती है। ज़्यादा निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस मकसद से, जिस सोच से आप फिल्म को देखने जाते हो, फिल्म का क्लाइमेक्स आते आते आप वहीं पे आके रुकते हो। जी हाँ, फिल्म का क्लाइमेक्स आते आते फिल्म में ऐसा कुछ देखने को मिलेगा कि आपकी आंखों से आंसू जरूर आ जाएंगे। यहीं पे मतलब पूरे फिल्म का पैसा वसूल हो जाता है। फिल्म का एक और नेगेटिव पॉइंट इसको मान सकते हैं, फिल्म की लंबाई बहुत ज़्यादा है। फिल्म की लंबाई है 2 घंटे 47 मिनट। इसको 2 सवा 2 में सिमटा जा सकता था। अब बात करते हैं फिल्म देखनी चाहिए या नहीं चाहिए, या फिर किनको देखनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप भोजपुरी फिल्मों के फैन हैं या फिर भोजपुरी फिल्म आपको पसंद आती है लेकिन आप अश्लीलता की वजह से नहीं देखते हैं, या फिर आप परिवार के साथ भोजपुरी फिल्म देखना चाहते हो, तो इसको आप देख सकते हो। अगर आप निरहुआ और आम्रपाली दुबे की
जोड़ी को पसंद करते हैं तो ये फिल्म देख सकते हैं। अगर आप एक माँ और बेटे के रिलेशन, मतलब माँ और बेटे के प्यार को देखना चाहते हैं तो इस फिल्म को जरूर देखें। तो बस इस वीडियो में इतना ही, जल्द ही मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और दोस्तों रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों आप अगर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हम भी थोड़ा मोटिवेट होंगे और जल्दी जल्दी वीडियो लाएंगे। तो प्लीज़, कुछ पैसा नहीं लगता है चैनल सब्सक्राइब करने में, तो ज़रूर करें।